बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से 9 माह में पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। डील लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। खुदा करे ये IMF से आखिरी मुआहदा हो। मजीद कहा कि सऊदी अरब ने $2 अरब और UAE ने $1 अरब देने की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक से डील में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वो वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। चंद दिन पहले अल्लाह ताला के फज़ल करम से IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद वो एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। शबाना रोज़ मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने ये अपना ख़ास करम फरमाया और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती मेरे भाई और बहनों कि अगर मैं इसमें इस बात का जिक्र ना करूं कि सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है। उनका कलीदी रोल है उनका जनरल आसिम मुनीर साहब का। और UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। तो ये है इख्तिसार के साथ मैं कहूँगा टीम वर्क। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो, अल्लाह करे आखिरी हमारी IMF से डील हो और दोबारा कभी हमें IMF के पास ना जाना पड़े। पाक IMF $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट। वाहिदा पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक लेटर ऑफ इंटेंट पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद हैं। IMF को 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने की यकीन दहानी कराई गई है। तिजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इस लेटर में मज़ीद क्या क्या यकीन दहानी कराई गई जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय पाया है, उसके लिए पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी है। वज़ारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि लेटर ऑफ इंटेंट पर वजीर खजाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत हैं और ये दस्तखत शुदा लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी IMF को इरसाल कर दी गई है। जो अब वज़ारत खजाना की जानिब से IMF को यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, मजमूई तौर पर 9 शराइत हैं जिस पर पाकिस्तान को अमल दरामद कराना होगा। पाकिस्तान की IMF को 9 माह के दौरान यकीन दहानी करवाई गई कि कोई नई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। किसी भी सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में डॉलर के लिए कोई एमनेस्टी नई स्कीम मुतारफ नहीं करवाई जा सकेगी। इसके साथ ही जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें यह भी यकीन दहानी करवाई गई है कि तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म कर दी जाएंगी और IMF को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि इंपोर्ट पर जो पाबंदियां आई थी वो पाबंदियां उठा ली गई हैं और अब तमाम जो अशिया इंपोर्ट है उनको इजाजत दे दी गई है, इंपोर्ट की जा सकती हैं। लेटर ऑफ इंटेंट में IMF के साथ ये भी यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान कर्ज देने वाले जो दोस्त ममालिक हैं, मुख्तलिफ ये यकीन दहानी कराई गई हैं कि जो मुआहदे में चीज़ें शामिल हैं उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने लगी है। IMF से मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट का एतमाद बहाल हो गया। 100 इंडेक्स मार्केट खुलते ही 2000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। अपर लॉक लगने के बायस मार्केट में 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग को रोकना भी पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने IMF से कर्ज की मंजूरी को भरपूर वेलकम किया। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग शुरू होते ही 2000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्काउंट है, बल्कि एशिया की बदतरीन मार्केट में शुमार हो रहा था। जो एक वक्त था वो एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार हो रहा था। तो इंशाल्लाह वही दोबारा एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार होगा। यहाँ से इन्वेस्टमेंट मूव होकर स्टॉक मार्केट में आएगी। देखिए, अभी तो आज पहला दिन है, तो आज एक नेचुरली काफ़ी टाइम से जो मार्केट बहुत डिप्रेस थी, तो एक अच्छी खबर के बाद जो आज पॉजिटिव हुई है। अब मजीद जिस तरह आप देख सकते हैं कि मजीद स्टेप लेंगे तो मतलब एक डिफ़ॉल्टर का खतरा तो बड़ा डेंजर था, तो उससे हम निकल चुके हैं। तो
ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स 5% बढ़ जाने के बाइस अपर कैप मैकेनिज्म के तहत 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई। दोबारा ट्रेडिंग शुरू होने पर तेजी का रुझान बरकरार रहा। ब्रोकर्स पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार रह सकता है। ये शो कर रहा है कि ये डील की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अभी जो हमारी मार्केट बढ़ी है, अपर लॉक जो लगे हैं 5%, वो ये शो कर रहा है कि हमारी मार्केट इस खबरों की वजह से, बुरी खबरों की वजह से अंडर वैल्यूड कितनी थी। अभी तो ये नॉर्मल इसी की तरफ आ रही है और इंशाल्लाह आज तो बैंकिंग सेक्टर बंद है। आपको कल से पाकिस्तानी रुपीस के लिए भी खुशखबरियाँ मिलेंगी। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे से 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स का ये लेवल 11 नवंबर 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह है। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दुबई में पार्टी कायदीन का इजलास, मुस्तकबिल के सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। पार्टी बयानिए और इंतखाबी मंशूर की तैयारी का टास्क मरियम नवाज को मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दुबई में बैठकें, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुतालिक टास्क मरियम नवाज को सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। नून लीग के रहनुमाओं का नवाज शरीफ के वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे मुनाकिद किए जाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी क़यादत को हिदायत की गई है कि इलेक्शन के लिए बयानिया में नौजवानों को खास तौर पर फोकस किया जाए। नौजवानों के लिए आसान कर्जे, रोजगार के मौके पैदा करने का लाहेअमल बयानिए में शामिल किया जाएगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसियों को मुसलसल हदफ तनकीद बनाने का फैसला भी किया गया है। सिंध की सियासत में बड़ी हलचल के रहनुमा GDA छोड़ने के लिए तैयार हैं। गौस बख्श महर, शहरयार महर और सरदार अली गौहर के पीपल्स पार्टी से राब्ते। GDA में शामिल बाज़ रहनुमाओं के नून लीग और दीगर जमातों से भी राब्ते जारी हैं, जबकि घोटकी शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का भी इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद है। अशहद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली जो है वो होने जा रही है। ज़राए तस्दीक करते हैं कि GDA टूट फूट का शिकार हुई है और कई रहनुमा पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए हैं। गौस बख्श महर, शहरयार महर और सरदार अली गौहर के पीपल्स पार्टी से जो है वो राब्ते हुए हैं, जबकि GDA में शामिल बाद रहनुमाओं के नून लीग और दीगर जमातों से भी राब्ते हुए हैं। ज़राए का मजीद कहना है कि निगरां हुकूमत आने के बाद पीपल्स पार्टी में मुतादिद शख्सियात जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगी, जबकि घोटकी शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का भी जो है वो इम्कान है। इसी तरह सरदार अली गौहर घोटकी, गौस बख्श महर, शहरयार महर शिकारपुर से कौमी और सूबाई असेंबली के रुकन है। शहरयार महर ने भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों के बाइस असेंबली में बजट सेशन के दौरान बजट पर तकरीर भी नहीं की थी। जी शुक्रिया आपका अशहद। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का वज़ीर आज़म को खत। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोहदा तामीर की जाएं। यह खत लिखा गया है। शोहदा मिल्लत की तस्वीर और कौमी परचम भी नस्ब किए जाएं। धरती के इस्तेहकाम और बका के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ भी नाकाबिले फरामोश है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। वकार, बताइएगा क्या मतन है खत का? जी बिल्कुल, जो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक ख़त जो है वो लिखा गया है और उसमें जो शहदा है उनकी याद में यादगार शहदा और इसके अलावा जो सरकारी इमारात हैं, हवाई अड्डे हैं, स्कूल हैं और जो दीगर सरकारी इमारात हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर जो शहदा की यादगार और इसके अलावा पाकिस्तानी परचम जो है वो नस्ब करने की जो है वो सिफारिश की गई है। और जो ख़त है उसमें सादिक संजरानी की जानिब से जो है वो जो शहदा है उनको न सिर्फ खराजी तहसीन जो है वो पेश किया गया है, बल्कि इस बात पर जोर दिया गया कि जो पाक फौज और जो दीगर शोहदा है उनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमन अमान का गवारा है। जबकि उनकी जानिब से लेटर में कहा गया कि इस धरती के इस्तेहकाम और बका के लिए हमारे शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। हमारे शोहदा जो है वो हमारे मोहसिन है और पाकिस्तान में अमन अमान हमारे बहादुर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। जबकि खत में कहा गया कि हम पर फर्ज है कि शोहदा और अवाम को बिलखुसूस नौजवानों को उनके दिलों में जो है वो जिंदा रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस खत के पर जल्द अज जल्द जो है वो कोई ज़रूरी हिदायत जो है वो जारी करेंगे। जबकि सादिक संजरानी की जानिब से खत में कहा गया कि एक छोटी सी काविश होगी इन बहादुर और नाकाबिल तस्कीर जो शहदा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए, जिन्होंने अपनी और मुल्क की बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
आगे बढ़ते हैं। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। लाहौर और फैसलाबाद जोन में 5 इंक्वायरीज 149 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 41 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। FIA के मुताबिक कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या तफसीलात हैं? यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानी नौजवानों की हलाकत के बाद FIA ने मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में जो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। 5 इंक्वायरीज करके 149 के करीब मुकदमात FIA की जानब से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बनाए गए हैं और 41 मजमूई तौर पर इंसानी स्मगलर जो हैं वो अब तक इन कार्रवाइयों में FIA की जानब से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। DG FIA की जानब से तमाम जोनल अफसरान को हिदायत की गई है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके जितने भी असासे थे, जो अकाउंट थे, वो भी मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तीनों जोनल डायरेक्टर्स को ये हिदायत जारी की गई है कि इनके जो दीगर सहूलतकार हैं उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जो पाकिस्तान के जो नौजवान यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक हुए हैं उनके वर्सा से रब्ता किया जाए और उनके वर्सा के रब्ते के तहत जिन लोगों के उन्होंने पैसे दिए थे या जो लोग इंसानी स्मगलर्स और इनके सहूलतकार जो कि इनके रब्ते में हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएँ। अब तक 149 के करीब मजमूई तौर पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला जोन में और इनमें तकरीबन 41 के करीब इंसानी स्मगलर जो हैं वो FIA की तावील में हैं और उनसे बाकायदा तौर पर FIA की जानब से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही साथ DG FIA की जानब से ये भी हिदायत जारी की गई है कि इनके सहूलतकारों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। आदिल, शुक्रिया आपका। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इदारे शुमारियात के महंगाई के माहाना बुनियाद पर जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जून में शरह 0.10% बढ़ी। एक साल के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट देखें। माह जून में महंगाई की शरह में 0.26% की कमी। जून 2022 के मुकाबले में रवां साल जून में महंगाई 29.4% रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह शहरों में महंगाई की शरह में 0.1% का इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% की कमी हुई। इदारे शुमारियत ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% से ज्यादा इजाफा हुआ। चाय 113% महंगी हुई। एक साल में आटा 90% तक महंगा हुआ। एक साल में चावल की कीमत में 73%, आलू 65% और गंदुम 62% से ज्यादा महंगी हुई। इसी अरसे में मुर्गी का गोश्त 58% और दाल मूंग 50% से ज्यादा महंगी हुई। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जुलाई में शहर क़ायद में मौसम की सूरत हाल और बारिश के इम्कानात के बारे में मजीद बता रहे हैं रुताब आरूस अपने रिपोर्ट में। शहर क़ायद में दिन में धूप और हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस दर्जा हरारत और ज्यादा महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम 1-2 दिन मजीद गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह और रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची का जुलाई का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जुलाई में समंदरी हवाओं की रफ्तार में इजाफे के बायस दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री कम होने का इम्कान है। जुलाई में ज़्यादा थिक क्लाउड्स आते हैं और ज़्यादा थोड़ी निस्बतन तेज़ सी ब्रीज चलती होती है, तो इस वजह से जुलाई का एवरेज भी यानी 33 के आसपास है और इससे 2 या 3 डिग्री जुलाई का टेम्परेचर और नीचे आ जाएगा, फिर बेहतर हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शहर क़ायद में मानसून की बारिशें जुलाई के दूसरे हफ्ते से मुतवक्के हैं। इम्कान यही है कराची समेत पूरे सिंध में प्रॉपर मानसून की बारिश जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में जाकर यानी कोई 7-8 जुलाई के बाद इम्कान हो सकता है। कराची में जुलाई के महीने में गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान है। अभी आपको हम खबर दें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-2027 काबीना में पेश नहीं हो सकी है। तफसीला जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर कबल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है।
जिसमें विफाकी काबीना ने 9 नुकाती एजेंडा था जिस पर गौर किया है। और ज़राए ने बताया है कि विफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन का तरमीमी बिल 2023 जो है उसकी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ जो विफाकी काबीना ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए कानून साजी की भी असूली मंजूरी दे दी है और प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटरी बिल की भी मंजूरी दे दी है। जबकि अफगान महाजरीन के लिए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो एजेंडा था वो आज पेश नहीं हो सका। जबकि इसी तरह से कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो कि आइंदा 5 साल के लिए होनी थी 2022 था 2027। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।